अफगानिस्तान पर डोभाल ने बना डाला दिल्ली प्लान। मोदी की रणनीति में 7 देशों ने दिखाया तगड़ा दम। डोभाल की दिल्ली बैठक पर बोल पड़ा तालिबान। भारत को बताया सच्चा हितैषी, पाकिस्तान की सुलगी। दोस्तों, मोदी को तालिबान पर जो असली गेम खेलना था, उसकी पटकथा दिल्ली दरबार में लिखी जा चुकी है। सुपर कॉप एनएसए अजीत डोभाल ने अफगानियों पर जैसे ही भारत के पत्ते खोले, वैसे ही तालिबान भी उछल पड़ा, क्योंकि भारत ने इस बार जो गेम खेला है, उससे न केवल चीन का पत्ता कटने वाला है, बल्कि पाकिस्तान तो अभी से इतना डर गया है कि लगे हाथ नए सम्मेलन का ही ऐलान कर डाला। भारत ने इस सम्मेलन में पहली बार अमेरिका को भी औकात दिखा दी है। ठीक से कहें तो तालिबान का ताबीज बनाने वाली ये मीटिंग एक साथ कई निशाने साधने में कारगर रही है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ बताने वाली हूँ, उसने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। तो चीन भी अंदर से हिल गया है, क्योंकि असली पत्ते चल चुके हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर डोभाल ने कौन सी चाल चली है। मोदी ने एक साथ 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के दिमाग में कौन सा मंत्र फूका है। इजरायल के दुश्मन नंबर 1 और भारत के जिगरी दोस्त ईरान ने इस मीटिंग में तालिबान के लिए क्या कहा है। पंजशीर के योद्धाओं को सपोर्ट दे रहे ताजिकिस्तान के कौन से पत्ते खोल दिए हैं। तो वहीं भारत के जिगरी दोस्त ने चीन और पाकिस्तान का साथ छोड़कर इस मीटिंग में कौन से गेम प्लान का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाली हूँ। अफगानिस्तान पर चल गया मोदी का सुपर चक्रव्यूह। मोदी की प्लानिंग के मुरीद हुए 7 देशों के एनएसए। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने तगड़ा मंथन किया है। इनमें ईरान, रूस समेत मध्य एशियाई देश, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल थे। दोस्तों, ये मीटिंग इतनी इम्प्रॉम्प्ट थी कि पूरी दुनिया से लेकर खुद तालिबान, चीन और पाकिस्तान की भी इस पर हर पल नजर थी। और दोस्तों, इसी मीटिंग में मोदी अपना असली पासा फेंकने में कामयाब रहे हैं। अफगानिस्तान में अफगानों की मदद से लेकर भारत ने आतंकवाद, ड्रग्स की तस्करी को रोकने पर प्लानिंग का खुलासा किया है। इन सभी एनएसए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अलग से मुलाकात की है। इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी आमंत्रित थे, लेकिन ऐन वक्त में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा पासा भी फेंका है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जरा बैठक में क्या खिचड़ी पकी, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने बुलंद अंदाज में क्षेत्रीय देशों को साधने वाली तगड़ी रणनीति पर काम किया है। बकायदा सहयोग बढ़ाने का खाका खींच दिया है। और इसी दौरान तालिबान पर डोभाल ने असली खेल किया है, क्योंकि भारत अब खुद तालिबान को भी साध रहा है, जो पहले ही भारत को अपना हितैषी बताने में लगा है। उसने इस मीटिंग के बारे में बहुत ही जोरदार बात कही है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान ने क्या कहा है। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान ने कहा है कि इस बैठक के जरिए हम अफगानिस्तान में बने मौजूदा हालातों का समाधान निकाल सकते हैं और इलाके में शांति ला सकते हैं। तो वहीं किर्गिस्तान ने कहा कि आज हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन एक्टिव हो रहे हैं, लिहाजा हमें अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए। तो वहीं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने भारत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अफगानिस्तान के हालात बहुत ही खराब हैं, लिहाजा वहां समझदारी के साथ मदद करनी चाहिए। अब दोस्तों, बात आती है भारत के जिगरी दोस्त रूस की, जिसने पहली बार कहा है कि भारत की मीटिंग में अफगानियों को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे को सुलझाने में ऐसी मीटिंग से मदद मिलेगी, जिसमें बहुत सारे पक्ष इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में सबसे सेंटर पॉइंट था भारत का दोस्त देश ताजिकिस्तान, जिसने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते हम उन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जिससे अफगानिस्तान के लोगों की मदद हो सके। अफगानिस्तान के साथ हमारी लंबी सीमा है। अफगानिस्तान में जैसे हालात हैं, इससे हमारे देश में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के लिए ज्यादा जोखिम की संभावनाएं पैदा होती हैं। बड़ी बात यह है कि भारत का इसी देश में सीक्रेट सैन्य बेस भी है। तो वहीं दोस्तों, इस मीटिंग में ईरान ने कहा कि हमारे सामने एक बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान की सभी समूहों के लोगों को सरकार में शामिल करके ही इस परेशानी का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, इस मीटिंग में मोदी की जमदार केमिस्ट्री ने सबको मुरीद बना लिया है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत की बढ़ती ताकत को देख एक नया ही गेम प्लान किया है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने छेड़ा अपना ही राग। भारत की बैठक से चिढ़कर बुलाई अलग ही मीटिंग।
दोस्तों, अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती ताकत को देखते ही पाकिस्तान बौखला उठा है। वैसे तो इस बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल होने वाले थे, लेकिन दोनों ही देश बैठक से किनारा कर लिए। चीन ने तो ठीक 2 दिन पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह की बैठक पहले भी हो चुकी है। सितंबर 2018 में पहली बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी ईरान ने की थी। इस बैठक में चीन शामिल हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2019 में दूसरी बैठक हुई थी। इन दोनों बैठकों में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने वही किया जो पहले से करता आया है। और इस बार तो पाकिस्तान की इतनी सुलग गई है कि उसने अब तालिबान को लेकर एक अलग ही मीटिंग बुलवा ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर ट्रोइका प्लस बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस को बुलाया गया है। ये बैठक गुरुवार को होगी, जिसमें इन देशों के वरिष्ठ राजनयिक हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इन 4 देशों के राजनयिक इस दौरान अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भी मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जा करने और सरकार गठन करने के बाद यहाँ के विदेश मंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। तालिबान अपनी सरकार को विश्व बिरादरी से मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि ये साफ है कि वैश्विक बिरादरी तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में तब तक नहीं है जब तक वो अपने किए गए वादों पर खरा नहीं उतरता है। दोस्तों, ट्रायोका प्लस असल में एक बेहद खास फोरम है, जिससे अफगान अथॉरिटी जुड़ी हुई है। ये तालिबान सरकार को समर्थन दे रहा है, साथ ही मानवीय मदद पहुंचाने में भी सहायता कर रहा है। इससे पहले ये बैठक अगस्त में ही दोहा में हुई थी, जिसमें अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के मुद्दे पर बनाए गए विशेष दूत ज़ाल्मे खलीजाद ने हिस्सा लिया था। इसके बाद ये बैठक मॉस्को में 20 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, लेकिन अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि दोस्तों, भारत में हुई मीटिंग को लेकर तालिबान बेहद पॉजिटिव दिख रहा है। तालिबान ने कहा है कि वो भारत को सच्चे हितैषी के तौर पर देख रहा है, लिहाजा इस मीटिंग में उनके देश के लिए कुछ फायदेमंद ही नजर आने वाला है, क्योंकि भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर उसके पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी भारत के इस योगदान को स्वीकार किया है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद चाहे G20 शिखर सम्मेलन हो, ब्रिक्स हो या फिर द्विपक्षीय चर्चा, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत प्रमुखता से बोल रहा है। भारतीय अधिकारियों को लगता है कि पाकिस्तान कभी भी समाधान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वास्तव में पाकिस्तान तो अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। वह वर्षों से तालिबान के क्षेत्रीय नेताओं को समर्थन प्रदान करता रहा है। कुख्यात जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और हक्कानी की मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है। भारत अति आवश्यक सहायता की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान भूमि से घिरे अफगानिस्तान तक पहुंच की अनुमति नहीं दे रहा है। पाकिस्तान इससे पहले ईरान द्वारा आयोजित इस प्रारूप में आयोजित किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ और अब उसने भारत के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया है। हालांकि दोस्तों, भारत की इस मीटिंग में तालिबान को मान्यता देना एजेंडे में भी नहीं है, क्योंकि ये देश 90 के दशक और आज के तालिबान में कोई बदलाव नहीं देखते हैं। ये सभी देश अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों, समावेशिता, महिला अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रतिनिधित्व के संबंध में समान आधार पर चिंतित हैं।